कहानी सायादार दरख्त के नीचे 600 साल पुराना एक सबकामोज वाकया। हिस्सा अव्वल, एक सल्तनत का उरूज। 600 साल पहले हिंद की सरजमीन पर एक रियासत थी जिसे लोग सल्तनत नूरान के नाम से जानते थे। ये सल्तनत निहायत खुशहाल, इंसाफ पर कायम, इल्म व अदब की इलमबरदार और रूहानी फैवत से मालामाल थी। बादशाह सुल्तान फरीदुद्दीन नूरानी एक नेक दिल, आदिल और वली सिफत हुक्मरान था। इसका सबसे बड़ा मुशीर एक दरवेश बुजुर्ग था जिसे लोग बाबा शमसुद्दीन चिराग वाला कहते थे। सुल्तान फरीदुद्दीन ने अपने दौरे हुकूमत में कोई जंग न की, बल्कि इल्म, सनात और इंसाफ को फरोग दिया। इसकी सल्तनत की सरहदें वसियात पकड़ती गईं और हर तरफ अमन और अदल का बोलबाला हो गया। लेकिन हर सल्तनत का एक साया भी होता है। हिस्सा दोम, वली और वजीर। बाबा शमसुद्दीन एक सादा सा शख्स था जिसका दिल दुनिया से बेनियाज था। वो दरबार के करीब नहीं बल्कि एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे रहता था जो महल से मैलों दूर एक पहाड़ी पर वाक़ई था। रोजाना सैकड़ों लोग उसके पास दुआएं, रहनुमाई या सिर्फ सुकून लेने आते। सुल्तान उसकी बेपनाह इज्जत करता। जब भी कोई अहम फैसला करना होता वो इस दरवेश के पास जाता जो सिर्फ एक बात कहता, जो इंसाफ से खाली हो वो फैसला नहीं, आजमाइश होता है। बादशाह के वजीरों को ये बात पसंद न थी, खास तौर पर वजीर खास अब्दुल रशीद खान। उसे लगता था कि बाबा शम्स इसके असर रसूख में रुकावट है। वजीर चाहता था कि दरवीश को हटा दिया जाए या उसे बदनाम कर दिया जाए ताकि उसका असर खत्म हो। हिस्सा सोम, साजिश। अब्दुल रशीद ने एक चाल चली। उसने अपने एक खास गुलाम सलीम को भैंस बदलवा कर बाबा शम्स के पास भेजा ताकि वो कोई ऐसी बात कहलवाए जो दरबार में काबिल गिरफ्त हो। सलीम गया, कई दिन दरवेश के पास बैठा, लेकिन दरवेश ने कोई दुनियावी बात न की। फिर एक दिन सलीम ने पूछा, बाबा जी, अगर सुल्तान फरीदुद्दीन एक दिन नाहिक किसी को कत्ल करे तो क्या वो अब भी नेक होगा? बाबा शम्स ने सिर्फ इतना कहा, अगर सुल्तान इंसाफ से हटेगा तो वो सुल्तान नहीं रहेगा, चाहे उसका ताज सोने का ही क्यों ना हो। ये बात दरबार में तोड़ मरोड़ कर पहुंचाई गई, क्योंकि दरवीश ने बगावत की बात की है। हिस्सा चाहरम, दरबार का फतवे। दरबार में एक हंगामा बर्पा हो गया। वजीर ने मौके गनीमत जाना और सुल्तान को कायल किया कि दरवीश फितने का सबब बन सकता है। अगर वो उसे कुछ दिन कैद में रखे तो अवाम भी संभल जाएगी। सुल्तान दिल से राजी न था, लेकिन दरबार के दबाव में आकर उसने कहा, अगर वाकई उसने गुस्ताखी की है तो कल दरबार आम में पेश किया जाए। दूसरे दिन बाबा शम्स दरबार में हाजिर हुआ। चेहरा पर नूर, लिबास सादा और नजर पर सुकून। सुल्तान ने नजर नीची रखते हुए कहा, बाबा जी, आपने कहा कि अगर बादशाह इंसाफ न करे तो वो सुल्तान नहीं, क्या ये गुस्ताखी नहीं? बाबा शम्स मुस्कराया और बोला, ये मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, क्योंकि एक दरवीश सिर्फ अल्लाह के दर पर झुकता है, किसी तख्त के नीचे नहीं। अगर सुल्तान नाहिक फैसला दे तो वो अल्लाह की नाफरमानी करता है और उसका ताज खुद ब खुद गिर जाता है। ये सुनकर दरबार में सुनाटा छा गया। हिस्सा पंजम, आजमाइश का लम्हा। वजीर ने चीख कर कहा, ये बगावत है। दरवीश ने बादशाह के खिलाफ जबान खोली है। सुल्तान ने खामोशी से अपनी तलवार नियाम से निकाली और बाबा शम्स के करीब आया। सब हैरान थे, लेकिन फिर सुल्तान ने तलवार दरवीश के कदमों में रख दी और कहा, अगर मैं नाहिक हूं तो मुझे सजा दो, क्योंकि तुम्हारी बात में हक की खुशबू है। पूरा दरबार खामोश हो गया। वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। हिस्सा शशम, जवाल की शुरुआत। इसी रात वजीर अब्दुल रशीद ने साजिश की। उसने सलीम और चंद बदकिरदार सिपाहियों को साथ मिलाकर बाबा शम्स को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वो बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचे जहां बाबा शम्स तन्हा मुराकिबा में बैठा था। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक जोरदार आंधी चली। दरख्त की शाखों से आग निकली और सिपाही चीखते हुए वापस भागे। सलीम वहीं गर कर मर गया। वजीर अब्दुल रशीद पागल हो गया और कई दिन बाद वीरान पहाड़ियों में मुर्दा पाया गया। हिस्सा हिफ्तुम, वली की दुआ।
उस वाकया के बाद बाबा शम्स ने सल्तनत छोड़ दी। कहते हैं कि उसने पहाड़ों का रुख किया और वहां सालों इबादत में गुजारी। सुल्तान फरीद अद्दीन ने इस बरगद के दरख्त के नीचे एक मस्जिद बनवाई और उसके सामने एक तख्ती लगवाई। जहां इंसाफ हो वही सल्तनत कायम रहती है। ये तख्ती आज भी मौजूद है और लोग इस मकाम को सायादार दरख्त का मजार कहते हैं। इख्तिताम। सबक 600 साल गुजर गए, लेकिन इस दरवीश की बात आज भी जिंदा है। अगर कोई सुल्तान, वजीर या आम इंसान अपने ज़मीर के खिलाफ फैसला करे तो वक्त उसे मिटा देता है, लेकिन जो सच्चाई के साथ हो वो तारीख में हमेशा जिंदा रहता है।